सो हे एवरीवन, यू वाचिंग केएस इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो 2 रूम, 1 किचन, 1 बाथरूम की फुल हाउस वायरिंग कोर्स होने वाला है। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, पिछली वीडियो में हमने आपको 2 रूम, 1 किचन और 1 बाथरूम का जो है एमसीबी बॉक्स का कनेक्शन सिखाया था। तो आज की वीडियो में हम आपको डिटेल बाय डिटेल यानी स्टेप बाय स्टेप सारी टोटल वायरिंग सिखाएंगे, हमारे रूम की और हमारे सेकंड रूम की और हमारे जो है किचन की और जो हमारे बाथरूम की है, फुल वायरिंग सिखाएंगे। और उसके साथ साथ हम आपको फिर से दोबारा से हम एमसी बॉक्स के कनेक्शन भी सिखाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छे लगे। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक रूम है, ठीक है जी। फर्स्ट रूम हो गया, ठीक है जी। तो ये सेकंड रूम, ये हमारा किचन और बाथरूम हो गया। तो हम फर्स्ट रूम से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, हमारे जो रूम होता है उसमें आपको पता था जो हमारी 4 कॉर्नर होते हैं तो उसमें दोस्तों एक एक लाइट लगी रहती है। तो जैसे कि हमारी ये फर्स्ट लाइट है, ये सेकंड लाइट, ये थर्ड और ये फोर्थ लाइट। तो सेंटर में दोस्तों हमारे फैन बॉक्स आ जाता है, ठीक है जी। तो ये तो आपको पता चल गया। तो इसके बाद क्या है, इसके बाद ये हमारे रूम का आ गया जो बोर्ड आ गया, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड बोलते हैं जिस। तो ठीक है, इसमें हमारे आप देख सकते हैं स्विचेस लगे हुए हैं, सॉकेट लगी हुई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रूम की वायरिंग करेंगे, उसके बाद जो वायरिंग होगी उसको हम स्विच बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये हमारा रूम है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, चारों तरफ ही आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई है, ये फैन बॉक्स लगा हुआ है। तो आपने दोस्तों बेसिक सी एक जो नॉलेज है वो आपने अपने दिमाग में बैठा लेनी है, जिससे आपको इलेक्ट्रिक का कोई भी काम करने में सब बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले आपने ये बात ये अपने दिमाग में रख लेनी है कि इलेक्ट्रिक की कोई भी चीज़ है वो न्यूट्रल और फेज से चलती है, ठीक है जी। तो इसी से दोस्तों आपने हिसाब लगा लेना है। आपकी जो ये लाइट लगी इसकी दोस्तों 2 वायरें आएंगी, ठीक है जी, न्यूट्रल की और फेज की, ठीक है जी। इसकी 2 वायरें आएंगी, ठीक है जी। देखो 2 वायर ये है कि न्यूट्रल और फेज की। तो ठीक है जी, इसकी मान लीजिए ये आपकी आगे न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी, ये आ गई आपकी न्यूट्रल की वायर। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है, ऐसे हमारी ये जो लाइट लगी इसकी भी न्यूट्रल की वायर आ गई, ठीक है जी, ये आ गई न्यूट्रल की वायर। तो ऐसे ही दोस्तों हमारी ये थर्ड जो लाइट लगी इसकी न्यूट्रल की वायर आ गई। तो ऐसे ही हमारी ये फोर्थ जो है लाइट इसकी न्यूट्रल की वायर आ गई। तो ऐसे ही दोस्तों क्या करना है, ऐसे ही आपने इनकी फेज की वायर भी कनेक्ट कर देनी है, ठीक है जी। ये आ गई फेज की वायर, ठीक है जी, ये आ गई हमारी। और ऐसे हमारी इस लाइट की फेज की वायर आ गई और ऐसे ही हमारी ये फोर्थ लाइट की फेज की वायर आ गई। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया कि अपनी चारों लाइट की जो दो वायरें होगी न्यूट्रल और फेज की। ऐसे ही दोस्तों क्या है, ऐसे ही हमारी ये फैन बॉक्स है, जो ये हमारा फैन बॉक्स है इसकी न्यूट्रल आ गई, ठीक है जी। और ये आ गया इसके फेज की वायर, ठीक है जी। और दोस्तों अब आपने जो मेन फंडा है उसको आपने ध्यान से सुनना है। आपने क्या करना है दोस्तों, आपकी जो चारों लाइटों की जो न्यूट्रल की वायर है उनको आपस में कॉमन कर देना है, ठीक है जी। यहाँ से आई इस लाइट की और ये आई आपकी इस लाइट की, ठीक है जी। और ये आपके थर्ड लाइट की और ये आपकी आ गई फोर्थ लाइट की न्यूट्रल की वायर। तो दोस्तों अब क्या करना है, ये चारों न्यूट्रल दोस्तों आपस में कॉमन हो चुके हैं। अब आपने जो हमारे फैन बॉक्स की न्यूट्रल है उसको भी आपने कॉमन कर देना है, ठीक है जी। तो ये आपकी 5 जो न्यूट्रल है दोस्तों फैन बॉक्स की और चारों लाइटों की कॉमन हो चुकी है। तो इनमें से दोस्तों अब आपने एक न्यूट्रल और कनेक्ट करनी है, उसको वायर को आपने यहाँ पर बाहर निकाल लेना है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये जो वायर होगी ये हमारी लगेगी बोर्ड में, यानी इलेक्ट्रिक बोर्ड में न्यूट्रल लगेगी, ठीक है जी। तो अब दोस्तों क्या है, अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो हमारी 4 जो लाइटें लगी थी इनकी 4 वायर होगी फेज की और 5वीं वायर जो होगी फेज की वो होगी हमारे फैन बॉक्स की। तो अब दोस्तों क्या करना है, अब आपने इन 5 जो वायरें हैं आपकी 5 वायरें, 4 लाइट की और एक फैन की, इनको आपने स्विचेस पे कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने मान लीजिए ये आ गई आपकी फर्स्ट वायर आ गई, ठीक है जी, ये आ गई आपकी फर्स्ट वायर एक लाइट की, ठीक है जी, फर्स्ट लाइट की। और ये आ गई आपकी सेकंड लाइट की और ये आ गई आपकी थर्ड लाइट की, ठीक है जी। तो मान लीजिए फोर्थ लाइट आपने नहीं लगाई है, ठीक है जी, आपने 3 ही लाइट रूम में यूज़ की है, फोर्थ पॉइंट खाली छोड़ा आपने। तो आपने कहना है उसकी जो वायर होगी उसको आपने टेप लगाकर बॉक्स में, इलेक्ट्रिक बॉक्स में छोड़ देना है। तो दोस्तों उसके बाद आपकी ये आ गई फैन बॉक्स की लाइट, ये आपके आपकी फैन की वायर आ गई, फैन की वायर आ गई। और ये आपकी 3 जो लाइट की वायर आ गई, ये आपकी फैन की वायर आ गई। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, आपकी जो न्यूट्रल की वायर आएगी, तो जो तो न्यूट्रल की वायर मान लीजिए ये आ गई आपकी न्यूट्रल की वायर, मान लीजिए ये आपकी रूम की आ गई न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी। तो न्यूट्रल की वायर को दोस्तों आपने भी कनेक्ट नहीं करना है, तो आपने फिलहाल इसको छोड़ देना है, ठीक है जी। ये आ गई आपकी न्यूट्रल की वायर, ये आपकी चारों लाइट और फैन की जो है न्यूट्रल की वायर आ गई, ठीक है जी। इसको अभी फिलहाल आपने कनेक्ट नहीं करना है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपके जो स्विचेस आपने वायर तो दोस्तों कनेक्ट कर दिया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके स्विचेस लगे हैं इनको आपने आपस में कॉमन कर देना है वायर की मदद से। तो आपने सिंगल वायर लेनी है, उसको आपने पहले यहाँ स्विच में कनेक्ट करना है, यहाँ से आपने यहाँ कर देना है। तो इसी दोस्तों आपने थर्ड स्विच में, फोर्थ स्विच और 5 स्विच में, 5 स्विच नीचे से आपने कॉमन कर देने हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है, आपके स्विच के जो ये 5वां स्विच है आपका, उसकी जो ऊपर वाली वायर बच गई उसको आपने यहाँ सॉकेट में कनेक्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है जी। तो अब क्या है दोस्तों, अब हमारे जो बोर्ड में लगेगी न्यूट्रल और फेज की वायर, ठीक है जी। तो न्यूट्रल और फेज की जो वायर होगी दोस्तों उसमें से क्या है, उसमें आपकी जो न्यूट्रल की वायर होगी अपने
आप देख सकते हैं आपकी सॉकेट का ये वाला टर्मिनल जो है खाली बचा हो, तो आपने आपकी न्यूट्रल की वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है। तो मान लीजिए ये आपकी लाइट की और जो आपके फ़ैन की वायर आ रही थी उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो उसके बाद अब मेन फंडा है दोस्तों, हमारे बोर्ड में आ रही है न्यूट्रल और फेज़। ये आपका फेज़ आ गया और ये आ गया आपका न्यूट्रल, जिससे हमारी पावर सप्लाई से जिससे हमारा बोर्ड ऑपरेट होगा। तो आपने न्यूट्रल की वायर को जो है आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना, जहाँ पर आपने लाइट और फैन की न्यूट्रल लगाई थी। तो आप बची आपकी फेज़ की वायर, तो फेज़ की वायर को दोस्तों आपने ये इन स्विचेस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो दोस्तों आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है किसी भी बोर्ड की वायरिंग करते हुए कि आपकी जो फेज़ की वायर है वो स्विच में कनेक्ट करनी है और न्यूट्रल की जो वायर होगी उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट करना है सॉकेट में, ठीक है जी। तो फेज़ की वायर को स्विचेस में कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि आप जब भी अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो तो आपने स्विच ऑफ किया और आपकी जो पावर सप्लाई कट होगी तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो ये तो होगी दोस्तों आपके फर्स्ट रूम की वायरिंग, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड रूम की, और जो हमारे सेकंड रूम की वायरिंग है वो भी सेम ऑलमोस्ट जैसे हमने फर्स्ट रूम की वायरिंग की थी वैसे ही हमारी सेम टू सेम वायरिंग होगी। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी 4 लाइटें, फैन बॉक्स लगा हुआ है, ये हमारे रूम का इलेक्ट्रिक बोर्ड है, ठीक है जी। तो हमने सेम टू सेम वैसे ही कनेक्शन करने जैसे हमने फर्स्ट रूम के किए थे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये आगे हमारी आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइट की न्यूट्रल की वायर, तो यस यही हमारी सेकंड लाइट की आगे न्यूट्रल की वायर, ये हमारी थर्ड लाइट की न्यूट्रल की वायर आ गई और ये आगे हमारी फोर्थ लाइट की न्यूट्रल की वायर, तो ठीक है जी। और ये आगे हमारी जो है फैन बॉक्स की न्यूट्रल की वायर। तो ऐसे ही दोस्तों क्या है, हमारी ये लाइट होगी, ये फेस की वायर भी आ गई, ये आगे हमारी फर्स्ट लाइट की फेस की वायर, ये सेकंड लाइट की फेस की वायर और ये थर्ड लाइट की आ गई, ये आ गई फोर्थ लाइट की और ये फेस की वायर आ गई हमारे फैन बॉक्स की। तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि न्यूट्रल हमेशा कॉमन होती है, तो आपने क्या करना है, इन चारों जो आपकी लाइटों की और फैन बॉक्स की न्यूट्रल है इनको आपस में कॉमन कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने ये चारों लाइटें हैं और ये हमारे ये फैन बॉक्स है इसकी हमने न्यूट्रल आपस में कॉमन कर दी है। तो इसमें हमने एक वायर और जोड़ लेनी है जिससे हम प्रॉपर न्यूट्रल लेंगे। तो ये वायर हम जोड़ के यहाँ पर साइड में निकाल ली। तो दोस्तों ये जो न्यूट्रल की वायर है ये हमारे फैन बॉक्स से एक पाइप कनेक्ट होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक रूम में इलेक्ट्रिक बोर्ड में जाता है। तो उसमें दोस्तों पाइप के थ्रू न्यूट्रल और फेज जाएगा। तो अब क्या है दोस्तों, अब फर्स्ट 4 लाइटें और जो हमारा है 5वां फैन बॉक्स है उसकी दोस्तों फेज की वायर 5 हो गई। तो ऐसे ही दोस्तों क्या करना है, हमने जो हमारी ये फर्स्ट लाइट की वायर आ गई, ठीक है जी, ये आ गई हमारी फर्स्ट लाइट की फेज की वायर, ठीक है जी। ये सेकंड लाइट की आ गई और ये आ गई थर्ड लाइट की। तो मान लीजिए हमने यहाँ फोर्थ लाइट है जो उसका हमने कनेक्शन नहीं किया हुआ है, तो उसमें हमने कोई भी लाइट नहीं लगाई है, तो ठीक है उसकी वायर को हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में छोड़कर टेप लगा देंगे। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हमारे जो हमारा फैन लगा हुआ है, यहाँ फैन बॉक्स में फैन लगता है, उसकी दोस्तों फेज की वायर आ गई, ठीक है जी। तो अब जो न्यूट्रल की वायर है दोस्तों आपको पता ही है, न्यूट्रल की वायर को आपने यहाँ से निकाल लेना है, ये आ गई आपकी यहाँ तक, ठीक है जी। तो इसको क्या है दोस्तों, इसको न्यूट्रल को कनेक्ट करने के पहले सबसे पहले हम अपने स्विचेस के कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे आपको पता है हमने पहले स्विच बोर्ड में भी दोस्तों हमारे जो स्विचेस थे नीचे सारे टर्मिनल आपस में कॉमन किए थे। तो ऐसे हम दोस्तों वायर की मदद से ये हमारे स्विचेस आपस में कॉमन कर लेंगे, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, एक सिंगल वायर ले लेनी है, तो उसको अपने 5 स्विच में अपने कनेक्ट कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद बच जाता है हमारे ये 5वें स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल। इससे दोस्तों हम एक वायर कनेक्ट करेंगे, उसको हम सॉकेट में यहाँ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारे लाइट के और फैन के स्विचेज हो गए, तो हमारा ये स्विच होगा तो ये हमारे सॉकेट का हो गया। तो अब दोस्तों क्या करना है, आपके रूम से जो न्यूट्रल की वायर आ रही थी दोस्तों, चारों लाइटें की और जो हमारे फैन की न्यूट्रल की वायर आ रही थी, उसको आपने यहाँ पर न्यूट्रल का जो टर्मिनल खाली बचा यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो अब बात कर लें दोस्तों हमारे रूम में जो हम न्यूट्रल और फेज की पावर देंगे जिससे हमारा जो बोर्ड ऑपरेट होगा, तो वो ये रहा, अब ये रही हमारी न्यूट्रल और ये रहा हमारा फेज। तो न्यूट्रल को दोस्तों क्या है, न्यूट्रल को हमने यहाँ सॉकेट में कनेक्ट कर देना है, यहाँ पर जहाँ पर हमने लाइटों की और फैन की जो न्यूट्रल कनेक्ट की थी यहाँ पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दी। और जो फेज की वायर होगी उसको हम दोस्तों स्विचेस में कनेक्ट कर देंगे। तो स्विचेस में दोस्तों कनेक्ट करने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी आप कोई काम करें तो आप स्विच को ऑफ करें तो आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको सेकंड रूम की जो वायरिंग है वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप वायर बाय वायर समझ लग गई होगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब क्या है, अब हम बात कर लेते हैं किचन की। तो किचन में दोस्तों क्या होता है, किचन में हमारे फैन बॉक्स नहीं लगता है। तो किचन में दोस्तों हमारे ये जो आप पॉइंट देख सकते हैं ये होती है कंसील लाइट, जिसमें हम कंसील लाइट लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये 2 हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे लाइट के पॉइंट जिसमें हम होल्डर लगा देते हैं, जिसमें हम LED बल्ब कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि ये लाइट होगी तो इनके दोनों लाइट की दोस्तों ये आ गई न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी, ये आ गई फर्स्ट लाइट की न्यूट्रल की वायर, ये आ गई सेकंड लाइट की न्यूट्रल की वायर। तो दोस्तों ये जो होगी आपकी कंसील लाइट की न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी। तो ऐसे ही दोस्तों आपने क्या करना है, ऐसे ही आपने इन तीनों लाइटों के फेज के पॉइंट ले लेने हैं। ये आ गई हमारी फेज की वायर, ठीक है जी,
फर्स्ट लाइट की। तो ये हमारी कंसील लाइट की फेज़ की वायर आ गई, और ये दोस्तों हमारी आ गई लाइट की सेकंड लाइट की फेज़ की वायर। तो जो दोस्तों जैसे आपको पता है कि न्यूट्रल हमेशा कॉमन होती है, तो आपने इन तीनों लाइटों की न्यूट्रल की जो वायर है उनको आपस में कॉमन कर देना है। मान लीजिए ये हमने कॉमन कर दिया, ठीक है जी, ये हमने कॉमन कर दिया, ठीक है जी। तो कॉमन करने से दोस्तों क्या फ़ायदा होता है, तो कॉमन करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से एक न्यूट्रल की वायर ले लेनी है जो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट होगी। तो ये वायर होगी दोस्तों हमारी जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट होगी, ठीक है जी। तो अब दोस्तों क्या है, अब बात कर लेते हैं हमारे रूम जो हमारी जो किचन का है इलेक्ट्रिक बोर्ड। तो ठीक है, उसमें दोस्तों क्या है, उसमें 4 स्विचेस और एक सॉकेट लगा हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने हमारे स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर लेना है। हमने सिंगल वायर लेनी है, सिंगल वायर से दोस्तों हमने क्या है, चारों स्विच आपस में कॉमन कर देने हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो आपकी जो ये 3 लाइटें, 2 लाइटें लगी हैं, कंसील लाइट लगी है, तो उनको तो मान लीजिए ये आपकी कंसील लाइट की फेज़ की वायर आ गई। तो ये हमारी इस लाइट की फेज़ की वायर आ गई, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारी ये जो सेकंड लाइट है इसकी फेज़ की वायर आ गई। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं आपकी जो लाइट की फेज़ की वायर तो आ गई। तो जो ये न्यूट्रल की वायर बची थी दोस्तों, ये न्यूट्रल की वायर थी, मान लीजिए ये आपकी लाइट की न्यूट्रल की वायर आ गई, ठीक है जी, ये आ गई आपकी लाइट की न्यूट्रल की वायर, लाइट की न्यूट्रल, ठीक है जी, ये आ गई अब लाइट की ये वाली न्यूट्रल की वायर यहाँ आ गई, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद दोस्तों आपका ये स्विच बचा है खाली, ठीक है जी। तो इसमें आपने क्या करना है, एक वायर सिंगल वायर कनेक्ट कर देनी, उसको आपने यहाँ सॉकेट में इस टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि ये जो स्विच है इसको हम जब ऑपरेट करेंगे तो हमारी सॉकेट में पावर आएगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारी जो वो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, इसमें दोस्तों इसको ऑपरेट करने के लिए हमें पावर चाहिए। तो पावर के लिए दोस्तों हमें न्यूट्रल और फेज चाहिए होता है। तो मान लीजिए ये आ गया आपका फेज, ठीक है जी, और ये आ गई आपकी न्यूट्रल की वायर, ठीक है। तो दोस्तों न्यूट्रल की वायर को आपको पता ही है, आपने यहाँ पर जो आपका सॉकेट का सेकंड टर्मिनल खाली पड़ा है इसमें कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल की वायर को। तो दोस्तों ऐसे ही आपकी जो ये कंसील लाइट और ये दोनों लाइटों की न्यूट्रल की वायर आ रही थी उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है न्यूट्रल में, ठीक है जी। तो अब दोस्तों हमारी फेज़ की वायर बच गई। तो फेज़ की वायर का दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, उसको हम स्विच में ऑपरेट कर देंगे, यहाँ स्विच में लगा देंगे। तो स्विच में ऑपरेट करने का दोस्तों ये फायदा होता है फेज़ की वायर का कि जब भी आपने अपने घर में कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करें तो आप स्विच ऑफ करें और आपका जो पावर है पावर कट हो जाए और आपको करंट ना लगे। तो ठीक है जी, तो आई होप कि आपको किचन की वायरिंग भी जो है स्टेप बाय स्टेप समझ लग गई होगी, ठीक है जी। और अगर आपकी किचन की वायरिंग में कोई क्वेरी है या रूम की वायरिंग में कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं हमें। तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे फर्स्ट रूम की, सेकंड रूम की और किचन की वायरिंग है जो ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे बाथरूम की। तो बाथरूम में भी दोस्तों सेम टू सेम किचन वाला ही फंडा है। तो बाथरूम में भी क्या है दोस्तों, बाथरूम में हमारे ये 2 पॉइंट लाइट के दिए हुए हैं और ये एक जो पॉइंट है वो दोस्तों कंसील लाइट के लिए दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको जैसे पता ही है कि हमारी लाइट के जो हैं उनको ऑपरेट करने के लिए दोस्तों न्यूट्रल और फेज चाहिए होता है। तो ठीक है जी, मान लीजिए ये आ गई हमारी लाइट की न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी, ये आ गई हमारी फर्स्ट लाइट की न्यूट्रल की और ये आ गई हमारी सेकंड लाइट की न्यूट्रल की वायर। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी ये जो है थर्ड लाइट, ये हमारी कंसील लाइट है, ठीक है जी, सेम थर्ड लाइट भी बोल सकते हैं। तो इसकी दोस्तों आ गई न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों इन तीनों लाइटों की जो कि फेज की वायर, ये आ गई फर्स्ट लाइट की फेज की वायर और ये आ गई दोस्तों हमारे जो कंसील लाइट है इसकी फेज की वायर और ये जो हमारी लाइट सेकंड लाइट लगी इसकी फेज की वायर, ठीक है जी। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है न्यूट्रल हमेशा कॉमन होती है, तो आपने क्या करना है, इन तीनों लाइटों की जो न्यूट्रल की वायर है उनको आपस में कॉमन कर देना है। लीजिए ये हमने कॉमन कर दिया और यहीं से दोस्तों हम एक और वायर कनेक्ट करेंगे जिसे हम इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो ये होगी हमारी न्यूट्रल की वायर जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में कनेक्ट होगी। तो दोस्तों ऐसे ही ये हमारी होगी तीनों लाइटें होगी, जो तीनों लाइटें होगी इनकी ये होगी 1, 2 और 3 फेज की वायर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्विच बोर्ड की। तो स्विच बोर्ड में क्या है दोस्तों, स्विच बोर्ड में हमारे 4 स्विचेस लगे हुए हैं, एक सॉकेट लगी हुई है, ठीक है जी। तो जैसे हमारे ये 2 लाइटें 3 लाइटें होगी, 3 लाइटों के 3 स्विच हो गए और ये 4th स्विच हो गया, ये हमारे सॉकेट का हो गया। तो मान लीजिए हमारी ये आ गई फर्स्ट फेज की वायर आ गई कंसील लाइट की, ठीक है जी, ये कंसील लाइट की फेज की वायर यहाँ फर्स्ट आ गई। तो उसके बाद दोस्तों हमारी ये सेकंड जो लाइट लगी इसकी फेज की वायर आ गई, ठीक है जी। तो ये हमारे थर्ड जो है लाइट इसकी फेज की वायर यहाँ पर आ गई, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हमारी ये 4th स्विच खाली पड़ा है। तो दोस्तों 4th स्विच हम एक वायर कनेक्ट करेंगे जिससे हम सॉकेट के इस वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये 3 तो स्विच हो गए हमारे लाइट के, 2 लाइट एक कंसील लाइट का और ये 4th स्विच हो गया जो हमारे सॉकेट का हो गया। तो दोस्तों जैसे अब आपको पता ही है कि आपने सिंगल वायर लेनी है, सिंगल वायर लेकर उसको आपने यहाँ ये आपके जो 4th स्विच है इनके नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो जिससे क्या होगा, ये चारों स्विच आपस में कॉमन हो जाएंगे,
ठीक है जी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल और फेज की लोड पड़ती है। तो फेज, ये मान लीजिए हमारा फेज की वायर आ गई, ठीक है जी, और ये आ गई हमारी न्यूट्रल की वायर। तो दोस्तों आपको पता ही है ये जो टर्मिनल खाली पड़ा है, तो आपने न्यूट्रल की वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। आपने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों, उसके बाद क्या है, हमारी ये जो दो लाइट लगी हैं और एक कंसील लाइट लगी, इनकी जो ये न्यूट्रल की वायर होगी, तो दोस्तों इसको क्या है, इसको हम न्यूट्रल की वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। इसको हम यहाँ पर न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे, जहाँ पर हमने सॉकेट में न्यूट्रल कनेक्ट किया है। तो दोस्तों अब क्या है, अब ये हमारे चारों स्विच हैं जो आपस में कॉमन है, तो इनमें से दोस्तों एक वायर को कनेक्ट करेंगे, तो उसको हम फेज की वायर से यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है जी। तो इससे क्या है दोस्तों, हमारी जो न्यूट्रल है वो यहाँ पर आ गई है और जो हमारा फेज है वो स्विचेस में आ गया है। जैसे ही दोस्तों हम इस फर्स्ट स्विच को ऑपरेट करेंगे तो इससे हमारी है जो कंसील लाइट है ये ऑन हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों जब हम सेकंड स्विच को ऑपरेट करेंगे, इससे हमारी ये लाइट होगी, चाहे ये वाली हो, कनेक्ट ऑन हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों जब हम थर्ड स्विच को ऑन करेंगे तो इससे हमारी इन दोनों लाइट में से कोई सी भी फेज की वायर कनेक्ट होगी तो वो लाइट ऑन हो जाएगी। तो जब दोस्तों इस स्विच को हम ऑपरेट करेंगे तो इससे क्या है दोस्तों, इससे हमारी सॉकेट में पावर आ जाएगी, फेज आ जाएगा यानी। तो ठीक है जी। तो हमारी न्यूट्रल है जो, तो न्यूट्रल आपको पता है कॉमन होती है, न्यूट्रल डायरेक्ट होती है। तो न्यूट्रल हमारी यहाँ आ रही है, तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो फेज हमारा यहाँ आ गया। तो इससे क्या है दोस्तों, स्विच तो आपके ऑन हो गए, तो आपकी जो सॉकेट है वो ऑन हो जाएगी। तो इसमें आप कोई भी अपना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चला सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको दोस्तों बाथरूम की जो वायर है, बाकी रूम की वायरों, किचन की वायरों की तरह बाथरूम की वायरिंग है जो, वो भी आसानी से समझ लग गई होगी। अगर बाथरूम की वायरिंग में भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे एमसी बॉक्स की। तो हम दोस्तों कैसे पता करेंगे हमने अपने घर में कौन सा एमसीबी बॉक्स लगाना है और उसमें कितने एमसीबी होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि आपके घर में जो रूम कितने हैं और किचन कितने हैं, बाथरूम कितने हैं। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपने एमसीबी काउंट करने हैं। तो उसके बाद आपने एमसी बॉक्स देखना है हमें कितने वे का एमसी बॉक्स चाहिए। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ये 2 रूम हो गए, किचन हो गया और ये बाथरूम हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों एक एमसीबी हो गया आपका फर्स्ट रूम का, एक सेकंड रूम का, और एक आपके किचन का आ गया, और एक आ गया आपके बाथरूम का, ठीक है जी। तो ये तो हो गया आपके 4 एमसीबी, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों एक आपके घर में लगेगा एमसी बॉक्स में डीपी लगेगा, तो जिसमें हम मेन हमारे जो मीटर से सप्लाई आ रही है न्यूट्रल फेज, 220 वोल्ट की न्यूट्रल फेज आ रही है, तो उसके लिए हमारा डीपी लगेगा। तो इसका मतलब एक तो हमारा डीपी होगा। डीपी में दोस्तों क्या होता है, 2 एमसीबी कनेक्ट होते हैं इकट्ठे, तो डीपी हो गया, और ये हमारे 4 हो गए, 2 किचन और बाथरूम का, और ये 2 रूम के 4 एमसीबी हो गए। तो यानी आपके लगेगा घर में दोस्तों 6 वे का एमसीबी। तो ऐसे ही दोस्तों आप काउंट कर सकते हैं दोस्तों रूम से, किचन से, बाथरूम से, कि कितने वे का और कितने एमसीबी का आपके घर में या किसी के घर में भी आप काम करें तो उसमें कितने वे का और एमसीबी लगेगा और उसमें कितने एमसीबी लगेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, दोस्तों ये हमारे एमसीबी बॉक्स में न्यूट्रल के लिए दिया होता है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो फेज के कनेक्शन होते हैं वो तो दोस्तों हमारे, जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक बोर्ड में स्विचेस के ऊपर फेज के कनेक्शन होते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट होती है। ऐसे ही दोस्तों हमारे एमसीबी बॉक्स होता है जो, तो उसमें क्या होता है, हमारे फेज के कनेक्शन जो एमसीबी के ऊपर होते हैं, और ये हमारे जो न्यूट्रल के कनेक्शन होते हैं वो 2 वो होते हैं इस टर्मिनल पे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हमारे न्यूट्रल और फेज की, कि हम रूम और किचन बाथरूम की न्यूट्रल और फेज की जो वायरें हैं उनको एमसीबी में कैसे कनेक्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने एक बेसिक सा फंडा याद रखना है। जैसे कि आपने अपने स्विच बोर्ड में नीचे वाले जो आपके स्विचेस का टर्मिनल है उनको आपस में कॉमन किया है, ऐसे ही आपने वायर की मदद से आपके जो एमसीबी बॉक्स है इनके भी जो टर्मिनल है आपने कनेक्ट कर देने हैं। तो आपने कनेक्ट करने से पहले सबसे इस बात का ध्यान रखना है कि आपने डीपी को नहीं छेड़ना है, आपने डीपी में कोई वायर कनेक्ट नहीं करनी है। तो आपने सिंगल पोल के जो एमसीबी लगे हुए हैं आपके, चाहे वो 4 लगे 6 लगे, उनमें आपने कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों जो आपके एमसीबी के, सबसे पहले हम आपको ये बता दें एमसीबी के इनपुट और आउटपुट के टर्मिनल कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल होते हैं वो इनपुट के होते हैं, ठीक है जी, जिसमें हम फेज की वायर कनेक्ट करेंगे। तो जो हमारे आउटपुट होती है जिससे हमारी पावर निकलती है, तो वो दोस्तों होते हैं हमारे ऊपर वाले टर्मिनल, ठीक है जी। तो ऐसे दोस्तों हमने क्या करना है, सिंगल वायर की मदद से आपने ये एमसीबी जो आपके सिंगल लगे हुए हैं, 4 लगे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन चारों को आपस में कॉमन कर लेना है, ठीक है जी। आपने यहाँ से वायर फर्स्ट एमसीबी से सेकंड एमसीबी में, फिर थर्ड एमसीबी में, ये फोर्थ एमसीबी में, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं हमने सिंगल वायर की मदद से ये 4 एमसीबी आपस में कॉमन कर दिए हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद दोस्तों आपने बेसिक सा फंडा अपने दिमाग में बैठाना है कि आपके जो ये 2 रूम है और किचन और ये बाथरूम है, इनकी दोस्तों फेज की वायर होगी, 4 वायरें होगी, ठीक है जी। ऐसी 4 आपकी फेज की वायर, 4 आपकी न्यूट्रल की वायर होगी। तो आपकी जो फेज की वायर होंगी दोस्तों फर्स्ट और सेकंड रूम की, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट रूम की जो फेज की वायर होगी उसको आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। एमसीबी के यहाँ पर फर्स्ट रूम की फेज की वायर, ये आ गई फर्स्ट रूम की, ठीक है जी। उसके बाद जो आपकी दोस्तों सेकंड रूम की आएगी, सेकंड रूम की आपने यहाँ पर कनेक्ट कर देनी है, ठीक है जी। ये आ गई आपकी सेकंड रूम की। तो ठीक है दोस्तों, तो जो आपके अब किचन की फेज की वायर होगी, किचन की फेज की वायर को आपने थर्ड एमसीबी में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी।
और अब दोस्तों फोर्थ जो है आपका ये बाथरूम हो गया। तो बाथरूम की दोस्तों जो फेज की वायर आएगी उसको अपने फोर्थ एमसीबी के ऊपर टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जो एमसीबी में वायरें कनेक्ट की है वो फेज की ही होनी चाहिए, ठीक है जी। फेज की वायर का मतलब जो आपकी ये वाली स्विचेस के नीचे वाली वायर थी ये फेज की होगी, तो ये जो बाहर वाली ये न्यूट्रल की होगी। तो आपने फेज की वायर यहाँ कनेक्ट कर देनी है, ठीक है। ये तो होगी अब चार रूम की आपके जैसे ये हो गए इनकी फेज की वायर। तो अब इनकी दोस्तों न्यूट्रल की वायर है। न्यूट्रल की वायर को आपने कहाँ कनेक्ट करना है? न्यूट्रल की वायर को दोस्तों आपने ये जो आप टर्मिनल देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो मान लीजिए ये आ गई आपकी फर्स्ट रूम की न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी, ठीक है जी। न्यूट्रल ये आ गई फर्स्ट रूम की, और दोस्तों ये आ गई आपकी अब सेकंड रूम की न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी। और ये आ गई अब आपकी किचन की न्यूट्रल की वायर, ठीक है जी यहाँ पर। तो ये आ गई दोस्तों अब आपके बाथरूम की न्यूट्रल की वायर। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास ये दो टर्मिनल खाली पड़े हैं। तो दोस्तों इनके कनेक्शन और ये वाले हमारे कनेक्शन और ये हमारे कनेक्शन, तो अब इनकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब क्या है, अब दोस्तों आपके पास आएगी एक न्यूट्रल और फेज की सप्लाई, ठीक है जी। ये आ गई आपकी फेज की सप्लाई, ठीक है जी। ये आ गई आपकी फेज की सप्लाई, ठीक है जी। और दोस्तों अब ये आ गई आपकी न्यूट्रल की सप्लाई, ये आ गई आपकी न्यूट्रल की सप्लाई, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब आपने आपकी जो स्विचेस हैं, ठीक है जी, वो एमसीबी हैं आपके, इनके नीचे वाले टर्मिनल थे, इनमें आपने सिंगल वायर की मदद से इनको आपस में कॉमन कर दिया है। तो अब आप यहाँ से एक और वायर लेंगे, ठीक है जी। तो ठीक है जी, उस वायर को दोस्तों अब क्या है, उस वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उस वायर को आपने एमसीबी के जो हमारा डीपी लगा हुआ है उसके बिल्कुल ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है, ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आपने यहाँ से जो टर्मिनल सेकंड डीपी का सेकंड टर्मिनल ऊपर वाला खाली पड़ा है, यहाँ से एक वायर लेनी है। उसको दोस्तों क्या है, आपने यहाँ पर जो आपका न्यूट्रल वाला ये टर्मिनल लगा हुआ था एमसीबी बॉक्स में, उसमें दोस्तों आपने कनेक्ट कर देना है। तो इससे क्या है दोस्तों, जब भी हम इस एमसीबी को ऑन करेंगे हमारी न्यूट्रल यहाँ आ जाएगी। तो इस वायर की मदद से दोस्तों न्यूट्रल इस टर्मिनल में चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं आपकी जो रूम, किचन और बाथरूम की न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट थी, वो उनमें दोस्तों न्यूट्रल की पावर है जो चली जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही जब इस एमसीबी को ऑन करेंगे तो हमारी फेज यहाँ पर आएगा, ठीक है जी। तो फेज इस वायर की मदद से दोस्तों हमारे जो 4 एमसीबी लगे इनके नीचे वाले टर्मिनल में आ जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम हमारे पहले एमसीबी, सेकंड एमसीबी, थर्ड एमसीबी, फोर्थ एमसीबी को ऑन करेंगे तो ऐसे ही दोस्तों हमारी जो फेज होगा दोस्तों फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, किचन में और एमसीबी में चला जाएगा। तो जिससे दोस्तों क्या है, आपका जो है पावर चली जाएगी न्यूट्रल फेज की, और आपके रूम और किचन बाथरूम की पावर ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो मेन न्यूट्रल फेज आ रहा है 220 वोल्ट की, जो हमारे मीटर से आ रहा है। तो दोस्तों उसमें क्या, उसमें वो आप देख सकते हैं आपने यहाँ फेज की वायर यहाँ कनेक्ट की थी, ठीक है जी। तो ये वाला टर्मिनल खाली पड़ा है, इसमें दोस्तों क्या, इसमें हम फेज की वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। ये आ गई हमारी फेज की वायर, ठीक है जी। तो फेज की वायर को दोस्तों हम हमारे जो मीटर से फेज की वायर आती है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो अब दोस्तों क्या, हमारा ये वाला टर्मिनल खाली पड़ा है, तो दोस्तों इसमें क्या, इसमें हम न्यूट्रल की वायर कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं हमारी ये जो सप्लाई आई थी, जो हमारी मीटर से पावर आती है न्यूट्रल और फेज की, तो इसमें दोस्तों न्यूट्रल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दी, ठीक है जी। तो फेज हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों इसके बाद क्या होगा, जब हम डीपी स्विच को हमने ऑन करेंगे तो दोस्तों ऑन करने के बाद जो है हमारी जो आप देख सकते हैं हमने न्यूट्रल यहाँ पर कनेक्ट कर दी थी, तो न्यूट्रल दोस्तों हमारी यहाँ पर ऑन हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो ऐसे ही दोस्तों आपकी जो फेज होगा, फेज आपने यहाँ पर कनेक्ट किया था तो फेज आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। फेज आपका इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है जी। तो इससे दोस्तों फेज आपका होते हुए एमसीबी में आ जाएगा। तो जब आप एमसीबी ऑन करेंगे तो फेज हमारा दोस्तों रूम में चला जाएगा। तो न्यूट्रल को दोस्तों बताइए आपको, जब आप एमसीबी को ऑन करेंगे फेज तो यहाँ से आ जाएगा, न्यूट्रल आपकी कॉमन होती है, तो न्यूट्रल आपकी यहाँ से टर्मिनल से दोस्तों आपके किचन, बाथरूम में और दोनों रूम में चली जाएगी। तो ठीक है, इससे आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपके लाइट होगी, फैन हो गया, कोई भी होगा दोस्तों तो ऑन हो जाएंगे। तो आई होप के दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपको वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको भी किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताया करिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।